हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एक इन्फॉर्मेशन भी है भाई आपके लिए। अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी लेवल और नेट लेवल की जियो पढ़ना चाहता है तो भाई पेड कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो, खरीद सकते हो पेड कोर्स, नेट लेवल का भी और पीजीटी लेवल का भी। नेट लेवल की ज्योग्राफी भी जिसमें होगी और पीजीटी लेवल का जिसको चाहिए उसको पीजीटी लेवल की भी जियो मिल जाएगी। पूरे डीपली हर एक टॉपिक स्टडी किया हुआ है पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरी ज्योग्राफी नेट लेवल की, पीजीटी लेवल की, आपके DSSS के लिए, पीजीटी लेवल में केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एचटेट के लिए और अदर स्टेट आपके जो भी हैं एग्ज़ाम, उन सब के लिए पीजीटी लेवल की जियो अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना करना है, अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे फिर अपना बायोडेटा डालने के बाद फिर आपको अंदर कोर्स अवेलेबल होंगे और वहाँ पर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको पीजीटी कोर्स और नेट कोर्स दिख जाएगा और वहाँ पर जाकर आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ले सकते हो। तो प्लीज़ अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आप जियो पढ़ना चाहते हो, अपना नेट क्लियर करना चाहते हो, पीजीटी क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं मेरा केवीएस पीजीटी अगर हम बात करें एग्ज़ाम वो भी क्लियर है और मेरा इसके साथ साथ एचटेट पीजीटी 2 टाइम क्वालिफाई हूँ, नेट 2 टाइम क्वालिफाई हूँ, सीटेट 2 टाइम क्वालिफाई हूँ। तो मुझे पता है और यहाँ पर जो जियो है नेट लेवल की और पीजीटी लेवल की दोनों ही मैंने ही कंप्लीट कराई हैं। तो बेहिचक होके आप ये कोर्स ले सकते हो और जा सकते हो वीडियोस के साथ और अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको पहुंचानी थी जो मैंने पहुंचा दी। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लवणता। और जो ये लवणता टॉपिक है यानी सैलिनिटी, ये आपका समुद्र में लवणता, समुद्रों में लवणता या फिर समुद्री लवणता जो होती है उसका टॉपिक है। और ये आपका पीजीटी और नेट दोनों ही लेवल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीजीटी और नेट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें लवणता, क्या होती है भाई लवणता? आपके समुद्रों के अंदर जो खारापन होता है, हम कहते हैं ना समुद्रों का पानी तो खारा होता है, तो समुद्रों के अंदर जो खारापन होता है, जो पानी उसका खारा होता है, उसे ही कहते हैं समुद्रों की लवणता। समुद्रों के अंदर जो ये लवणता होती है इसे ग्राम प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जाता है कई बार कि लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसे ग्राम प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। लवणता को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपका तापमान प्रभावित करता है, क्योंकि अगर समुद्र के जल का तापमान अधिक है तो उसका पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो वहाँ का पानी मूवमेंट करने के लिए निकल पड़ता है। और कई बार जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर आपका वाष्पीकरण अधिक होता है और वाष्पीकरण अधिक होने से वहाँ का पानी तो चला गया और जो नीचे बच गया वो बच जाते हैं आपके लवण, जो कि पानी की मात्रा में अधिक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं लवणता को, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं अगर लवणता की बात करें तो। समुद्रों के अंदर सभी प्रकार के लवणों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो समुद्र के अंदर जो खारापन है, जो लवणता है, वो इसी की ही देन है। सोडियम क्लोराइड की 77.8% के लगभग समुद्रों के अंदर आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे हमारे समुद्रों का पानी खारा है सबसे ज़्यादा। नदियों का पानी आप सब कहते हो मीठा होता है, नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो नदियों के पानी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नदियों के पानी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और आपके समुद्रों के पानी के अंदर देखो, नदियों के पानी की बात करें तो नदियों में सबसे अधिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है नदियों के पानी में, और समुद्रों के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट केवल 2% के लगभग होता है। इसीलिए समुद्रों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और इस समुद्र के पानी को खारा करने में सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है नदियों का। कैसे? आपकी जो नदियां हैं उसके पानी में तो कैल्शियम कार्बोनेट है, बट लास्ट स्टेज जब रिवर आपकी समुद्र में मिलती है तो डेल्टा बनाती है और
उस वक्त नदी के अंदर इतने ज़्यादा गाद मिट्टी कंकर पत्थर होते हैं और ये सारे गाद मिट्टी कंकर पत्थर नदी क्या करती हैं, समुद्र के अंदर मिला देती हैं। और ये जितने भी गाद कंकर पत्थर मिट्टी होते हैं इन सभी में आपकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो समुद्र के अंदर खारापन आता कहाँ से है? नदियाँ लाती हैं, हिम नदी लाती हैं, हवाएं लाती हैं उड़ा उड़ा के, ठीक है। तो इन्हीं वजह से समुद्रों का पानी खारा है और कहीं से भी वो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अगर हम औसत लवणता की बात करें कि समुद्र के अंदर औसत लवणता कितनी है, यानी कई आपके सागर ऐसे हैं जो बहुत अधिक खारे हैं और कई ऐसे हैं जो कम खारे हैं और कई मीडियम हैं। तो हम औसत लवणता की बात करें समुद्रों की तो 35% लवणता को प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है, ग्राम प्रति हजार में भी व्यक्त किया जाता है। तो 35% के लगभग समुद्रों की औसत लवणता होती है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल सीधा सीधा, संसार की सर्वाधिक लवणता, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो देखो आपको सबको पता है 0 डिग्री के आसपास सबसे अधिक तापमान होता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बट आपका तापमान भी सबसे अधिक 0 डिग्री पर नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना और गांठ बांध लो। सबसे अधिक तापमान और सबसे अधिक लवणता आपकी कर्क और मकर रेखा पर होती है, क्योंकि यहाँ का अगर हम बात करें आपकी जो लवणता है, खारापन है, वो भी सबसे ज़्यादा कर्क और मकर रेखाओं पर ही होती है, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ का पानी चलकर यहाँ आ जाता है और इस वजह से लवणता भी यहाँ आकर इकट्ठी हो जाती है। और तापमान भी क्यों कम होता है भाई 0 डिग्री पर? क्योंकि यहाँ का तापमान सीधा पड़ा, पर दोपहर के बाद जो मूसलाधार वर्षा होती है वो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है, इसलिए सबसे अधिक तापमान भी आपका कर्क और मकर रेखाओं पर पाया जाता है और सबसे अधिक लवणता भी। DSSB, KVS, HTET, PGT हर लेवल में ये क्वेश्चन आ चुका है, नेट में भी ये बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है या सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? अगर अक्षांश की बात करें तो 15 डिग्री से 25 डिग्री दोनों अक्षांशों के बीच आपकी सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर आपकी चलने वाली हवाएं कैसी होती हैं? गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। सूखी हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं यहाँ पर चलने वाली। अब सागरों की बात करते हैं। देखो आपका कोई भी सागर है, ठीक है, मान लो ये सागर है छोटा सा और ये आपका महासागर है कोई बड़ा सा। ये सागर एक छोटी सी नली के द्वारा महासागर से जुड़ा है, किसी रास्ते के द्वारा, किसी नदी के द्वारा, किसी भी द्वारा। जब आपका कोई सागर होता है ना, वो चारों ओर से बंद होता है, तो वहाँ पर अगर कोई नदी लगातार गिर रही है, पर अगर उस नदी के पानी में मात्रा अधिक है, पानी अधिक मात्रा में है, गाद वगैरह कम मात्रा में है, तो उस समुद्र का पानी ज़्यादा खारी नहीं होगा, उस सागर का पानी ज़्यादा खारी नहीं होगा। बट अगर नदी में गाद की मात्रा ज़्यादा है, अवसादों की मात्रा ज़्यादा है, सेडिमेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो भाई उस सागर का पानी खारा होगा ही होगा। अगर हम बात करें संसार की सबसे खारी झील, तो भाई संसार की सबसे खारी झील है आपकी टर्की की अगर हम बात करें ना, टर्की की जो वोन झील है संसार की सबसे खारी झील है। ये झील 330% खारी है। टर्की की वोन झील, एशिया में टर्की की वोन झील आपकी सबसे खारी झील है 330%, ठीक है। और सागर की बात करें तो आपका एक और आता है मृत सागर 238% खारा है। तो खारेपन की भी हद है, इतना खारा है कि अगर आप इस सागर में छलांग लगाओगे तो आप डूबोगे नहीं बल्कि ऊपर की ऊपर, क्योंकि खारे पानी का क्या होता है, घनत्व अधिक हो जाता है और इससे वो चीज़ों को उछालने लगता है नीचे से ऊपर की ओर। अगर मान लो आप इतनी खारी झील और इतने खारे सागर में डूबोगे, जाके सोचोगे कि मैं डूब जाऊं, मैं ये हो जाऊं, तो आप डूबोगे नहीं। आपने वहां छलांग लगा भी दी तो आप आधे पानी से ऊपर और आधे पानी से नीचे होगे, ये वाली सिचुएशन होती है। अब एक और आती है यूएसए की है भाई ग्रेट साल्ट लेक। यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक यानी महान झील की अगर हम बात करें, ग्रेट साल्ट लेक, ये भी 220% खारी है। बात करें कितनी खारी है, 220% खारी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बाल्टिक सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, तो बाल्टिक सागर की बात करें
तो भाई आपका बाल्टिक सागर 13% खारा है। अब आई थिंक मुझे थोड़ा साफ कर लेना चाहिए बोर्ड। तो बाल्टिक सागर आपका कितना खारा है? 13% खारा है। प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं ना। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके काले सागर की, काला सागर, लाल सागर, तो काला सागर की बात करें तो भाई काला सागर आपका 18% के लगभग खारा है। और लाल सागर की बात करें तो लाल सागर आपका इन सबसे ज़्यादा खारा है, 37 से 41% तक खारा है लाल सागर। तो नेट के एग्जाम में ना कई बार इनको सीक्वेंस में लगाना देता है कि इनके सीक्वेंस में लगवाओ लवणता के बढ़ते क्रम में। अब पहले बाल्टिक आएगा, फिर दूसरे नंबर पर काला सागर और तीसरे नंबर पर लाल सागर। तो सीक्वेंस में लगाने होते हैं ये, ठीक है। मृत सागर दे दिया तो फिर लास्ट में मृत सागर आ जाएगा आपका, जो मैंने अभी बताया आपका 238% के लगभग खारा होता है। तो सबसे अधिक लवणता और आपकी सागरों में ऐसे ही होती हैं। झील है सबसे अधिक, मृत सागर है सबसे अधिक। और आपके मानचित्र पर एक क्वेश्चन और आता है भाई, जो मैप है, जो मानचित्र है, मानचित्र पर लवणता को कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो मानचित्र के लिए लवणता को दर्शाने के लिए मानचित्र पर समलवणता रेखाएं यूज की जाती हैं। इंग्लिश में बात करें समलवण रेखाएं, हैलोक्लाइन। इंग्लिश में बात करें तो इन्हें कहते हैं हैलोक्लाइंस लाइंस, ठीक है। समलवण रेखाएं द्वारा यानी रेखाएं खींची जाती हैं जब आप मैप पर किसी भी महासागर की लवणता दिखा रहे हो, किसी भी एरिया का खारापन दिखा रहे हो, तो उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? हैलोक्लाइंस लाइन के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। अब हम अगर बात करें आपके महासागरों में, सागरों में आपने पढ़ ली कि आपका जो सागर है किसमें कैसे खारापन है, किसमें कितना अधिक है, किसमें कम है। अब आपके महासागरों की बात करते हैं तो आपका जो उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, देखो उत्तरी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर का उत्तर वाला पार्ट और प्रशांत महासागर का दक्षिण वाला पार्ट, इन नेट के लेवल में इन दोनों पार्ट की अलग अलग लवणता पूछी जाती हैं। तो भाई उत्तरी प्रशांत में 34.2% खारा है समुद्र प्रशांत महासागर का पानी, और दक्षिणी प्रशांत में आपका 35.2% खारा है प्रशांत महासागर का पानी। ये आपका प्रशांत महासागर का उत्तर वाले पार्ट की पानी है और ये आपका दक्षिण वाला पार्ट का पानी है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर का भी उत्तरी अटलांटिक महासागर और आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक की बात करें तो भाई आपका उत्तरी अटलांटिक सभी महासागरों में सबसे अधिक खारा है और ये खारापन है 35.5% के लगभग, और दक्षिणी अटलांटिक आपका 35.3% के लगभग खारा है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि समुद्रों में सबसे अधिक खारा कौन सा समुद्र है, तो वह आपका अगर डीपली पूछ रहा है तो फिर ऑप्शन में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक भी डालेगा। तो ये लगा लो कि छोटा सा मैंने एक डेमो दिखाया है आपको, ये डेमो क्लास है। इन्हीं चीज़ों को पूरा डीपली स्टडी करते हैं हम पीजीटी लेवल और नेट लेवल में। ये तो इसका 5% भी नहीं है टॉपिक का, और आप सोच रहे होगे टॉपिक मैम ने पूरा पढ़ा दिया। तो भाई अटलांटिक महासागर की, ठीक है, एक चीज़ और लिख लो, आपका जो अटलांटिक महासागर है इसकी औसत लवणता पूछी जाए, अटलांटिक महासागर की एक बार एग्जाम में औसत लवणता पूछी गई थी, तो औसत लवणता इसकी आती है 34.5% के लगभग, क्योंकि कहीं पर कम भी हो जाती है, कहीं पर ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये था लवणता, कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाया है, ठीक है। पीजीटी लेवल की बात करें, नेट लेवल की बात करें तो यही चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डीपली हो जाती हैं। तो अगर आप पीजीटी लेवल जियो और आपका नेट लेवल जियो पेपर क्रैक करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अचीवर्स अकेडमी ऐप मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाके कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप उनको पेड कीजिए और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कीजिए। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे, तब तक आप देख लेना आपको क्या करना है, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।